हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है महावितरण की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो क्या है ये वैकेंसीज, क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है डेटेड नोटिफिकेशन जो कि महावितरण यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल 94 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। फिर आप और आगे चलेंगे तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 69 वैकेंसीज हैं। और उसी के बाद फिर आप देखेंगे तो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की टोटल 12 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज हैं और ये सिविल के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब इसमें हम और आगे फर्दर डिटेल देखते हैं। सबसे पहले एज लिमिट, तो एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 इयर्स, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स। कट ऑफ डेट है 27 जून 2025। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक इलेक्ट्रिकल में चाहिए, साथ में चाहिए एक्सपीरियंस 7 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन आपकी जो बीटेक है उसको कंप्लीट होने के बाद आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर सेक्टर में। उन 7 साल में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर या फिर उससे ऊपर की पोस्ट पर, और उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर भी होना चाहिए, या फिर 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका हो पावर सेक्टर में जिसमें आपके कम से कम 2 साल डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर होनी चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सबसे मांगा गया है। उसके बाद आप देखेंगे एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। सेम वही बात यहां पर भी है एक्सपीरियंस की, तो सेम वही रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। अब जब हम बात करेंगे डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो यहां पर बीटेक चाहिए डिग्री, लेकिन यहां पर जो एक्सपीरियंस की बात करेंगे 3 साल का चाहिए। 7 इयर्स का वहां चाहिए था, लेकिन यहां पर 3 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एज अ जूनियर इंजीनियर, और जिसमें 1 साल आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे होना चाहिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। ये यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, जिसमें 1 साल आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में। ये यहां पर मेंशन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए स्केल ऑफ पे, एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 81,850, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 73,580। फिर हम और आगे बढ़ते हैं और फर्दर डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो यहां पर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है वो है मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए एक टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट विद इंटरव्यू, ये यहां पर डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, उसका पैटर्न यहां पर दिया हुआ है, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज है उसका टेस्ट रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 110 मार्क्स का ये रहने वाला है। उसी के साथ में आपका एक और पेपर होगा जो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, मराठी लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, टोटल 130 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। कंपोजिट टाइम टोटल होगा 2 आवर्स का पेपर, 120 मिनट का ये दे रखा है टेस्ट। इस टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 में। 1:3 में
शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। इसी के साथ में यहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया और दे रखा है, वो भी आपको बता देते हैं। ये रहा, ओपन कैटेगरी जो है उसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। जो आपका टेस्ट होगा उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर इससे कम है तो आप किसी भी कीमत पर शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। 40% से ऊपर होगा देन उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। आप अगर एलिजिबल होंगे उस दायरे में तो आप आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो मिनिमम 40% तो आपको लाने ही होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 30% चाहिए होगा। 30% चाहिए होगा, इससे कम अगर है तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस ओपन कैटेगरी के लिए 500 प्लस जीएसटी है, बाकी की जो कैटेगरी उनके लिए 250 रुपीज पर जीएसटी है, प्लस जीएसटी है। टेंटेटिव डेट्स जो यहां पर दे रखी हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में आपके फॉर्म्स ऑनलाइन ओपन हो जाएंगे। कहां पर? mahadiscom.in, www.mahadiscom.in इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। जुलाई के सेकेंड वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम अगस्त में होगा, अगस्त के लास्ट वीक में, और इंटरव्यू सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में हो जाने वाला है। ये पूरा यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल आपको दे रखा है। तो अप्लाई कैसे करना है? इस वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है। जुलाई के सेकेंड वीक में एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके स्टार्ट होंगे। ध्यान रखिए, एज की कैलकुलेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन से जारी की गई, यानी कि 27 जून 2025 है एज की कट ऑफ डेट। उसका आप ध्यान रखें कि एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 40 इयर्स और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 35 इयर्स एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे वैकेंसीज के अपडेट, चाहे वो हो फ्रेशर्स के लिए, चाहे एक्सपीरियंस के लिए, चाहे हो वैकेंसीज सिंगल डिजिट या हो मल्टीपल वैकेंसीज, भारी तादाद में वैकेंसीज, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए फर्दर अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी।